हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने जो जनरल इंट्रोडक्शन था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, उसके बारे में पढ़ लिया था। मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं क्या कहते हैं, उसकी अंडे की जो स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, उसके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। और जो उनका जो आवास प्रबंधन था, आहार प्रबंधन था, उसके बारे में अपन ने जनरली जो नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने जान लिया था। आज अपन बात करेंगे जो मुर्गियों की नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में। तो चलिएगा देखते हैं। जब तक आप क्लास को जो भी साथी है उन सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और सभी साथी अपने साथ जुड़ सके। देखिएगा, मुर्गियों की नस्लों की बात करें तो मुर्गियों की नस्लों को उपयोगिता के आधार पर बात कर लेते हैं, तो अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको उस पर बता देते हैं अपन उपयोगिता के आधार पर। देखो, एक तो इनको नस्लें, मुर्गी की नस्लों की अपन बात कर लेते हैं। मुर्गी की नस्ल, देखिएगा मुर्गी की नस्लों के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इनको एक तो उत्पत्ति के आधार पर, और एक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो जो मुर्गी की नस्लें होती है उनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा उपयोगिता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। देखो, उत्पत्ति के आधार पर अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो देसी नस्लें, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, एक तो देसी नस्लें हो सकती है और दूसरी हो सकती है कौन सी भैया, विदेशी नस्लें। क्लियर? तो दो भागों में अपन उत्पत्ति के आधार पर नस्लों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अच्छा, उपयोगिता के आधार पर बात करें तो इनका यूज क्या क्या होता है, देखिएगा। एक तो अपने मान लीजिएगा मांस उत्पादन वाली, मांस उत्पादन के लिए एक नंबर। दो नंबर की मैं बात करता हूं तो अपन बात कर लेते हैं अंडे उत्पादन हेतु, और तीसरी अपन बात कर लेते हैं ड्यूल पर्पज, द्विप्रयोजनीय। द्विप्रयोजनीय का मतलब यहां पे समझ रहे हो, अंडा प्लस मांस दोनों के लिए, अंडा प्लस मांस। क्योंकि अपने ड्यूल पर्पज वाली नस्लें अपन ने गाय में भी पढ़ी थी, जो बाहर ढोने के लिए, साथ में उनका प्रयोग किसके लिए कर रहे थे, दूध के लिए कर रहे थे। तो द्विप्रयोजनीय नस्लें अपन ने वहां पे भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे। तो नस्लों के जो मुर्गी की नस्लें होती है उनको अपन पहले तो उत्पत्ति के आधार पर देसी नस्लें, जिनका उत्पत्ति स्थान क्या होगा भैया, भारत। जितनी भी देसी नस्लें होगी उनका उत्पत्ति स्थान अपन क्या कह सकते हैं, भारत। क्लियर? और दूसरी विदेशी नस्लें अलग अलग देश इनमें आ जाएंगे, इनको अपन पढ़ेंगे, इंग्लिश चैनल वाली पढ़ेंगे, ठीक है, पोलिश वाली के पढ़ेंगे, अलग अलग इनकी नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा उपयोगिता के आधार पर, पहला तो अपन मांस उत्पादन वाली नस्लें पढ़ेंगे, अंडे उत्पादन वाली पढ़ेंगे, और द्विप्रयोजनीय ड्यूल पर्पज वाली, जिनको अंडे के लिए और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है, उन नस्लों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अपन आगे इसमें। हाँ भैया, पहला देखिएगा, उत्पत्ति स्थान के अनुसार मुर्गियों का वर्गीकरण। पहले देसी या भारतीय नस्लें अपन ने बता दिया। देसी में कौन कौन सी है, असील, चटगांव। ये कौन सी है, चटगांव, चटगांव, ठीक है। फिर आगे अपने घाघस, कौन सी आ गई, घाघस और कड़कनाथ। असील, चटगांव, घाघस और कड़कनाथ। देखो, देसी नस्लों की अगर अपन ट्रिक बनाए, देसी नस्लों की ट्रिक बनाते हैं तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, घर की असली कड़क चटनी, घर की असली कड़क चटनी। घर की तो मतलब देसी होगी। अब यहां पे समझिएगा, घर का मतलब यहां पे क्या हो गया भाई, देसी, मतलब अपने घर की, भारत की है ना, इसलिए देसी होगी। असली से यहां पे आ जाएगा असील, कौन सी आ जाएगी, असील। कड़क से यहां पे आ जाएगी कड़कनाथ, कौन सी आ जाएगी भैया, कड़कनाथ। और यहां जो घ है, घ से कौन सी आ जाएगी, घाघस, कौन सी आ जाएगी,
घाघस, और बच गया कौन सा, यहाँ पे चटनी, तो चटनी से कौन सी आ जाएगी, चटगांव, कौन सी आ जाएगी भैया, चटगांव। तो घर की असली कड़क चटनी, घर की असली कड़क चटनी से अपनी पूरी की पूरी कौन सी नस्लें आ जाती है भैया, भारत की जो देसी नस्लें, असील, चटगांव, कड़कनाथ और घाघस, ये मुख्य रूप से अपने भारत की नस्लें पाई जाती है। तो बता सकते हैं घर से मतलब देसी, ठीक है, घे से ले लो यहाँ पे घाघस, असील असली से ले लो असील, और चटनी से यहाँ पे चटगांव आ जाएगा, और कड़क से कड़कनाथ आ जाएगा। घर की असली कड़क चटनी, अगर घर की मिर्ची की चटनी खाते हैं तो बहुत ज्यादा कड़क होती है, मतलब तीखापन उसमें बहुत ज्यादा होता है, क्लियर, सही बात है कि नहीं। तो घर की असली कड़क चटनी, असील, चटगांव, कड़कनाथ और घाघस, ये चारों के चारों अपनी कौन सी हो गई भैया, भारतीय नस्लें हो गई। बता सकते हैं आराम से, भारतीय नस्लों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखिएगा एशियाई वर्ग, एशियाई वर्ग की अपन बात कर लेते हैं। तो एशियाई वर्ग में कौन सी आती है, बर्मा, कोचीन और लेंगसन। कौन कौन सी आ गई, बर्मा, कोचीन तथा लेंगसन, ये सारी अपने कौन सी हो जाएगी भैया, एशियाई वर्ग की। ये विदेशी नस्लें है ना, इनको विदेशी नस्लों में वर्ग रख दिया जाता है। अब देखो एशियाई वर्ग में बात कर लेते हैं, बर्मा, कोचीन तथा लेंगसन। अब इनकी बात करें तो इनकी भी अपन ट्रिक बना सकते हैं। एशिया से ब्रह्मा जी को लेकर आए, ब्रह्मा जी को लेकर आए, एशिया से ब्रह्मा जी को लेकर आए। देखो बर्मा से तो बर्मा आ गई, ठीक है, को से कोचीन आ गई, और ले से क्या आ जाएगी, लेंगसन आ जाएगी, ठीक है। एशिया से बर्मा जी को लेकर आए, इससे अपनी जितनी भी एशियाई वर्ग की होगी, कौन कौन सी भैया, बर्मा, कोचीन तथा लेंगसन, इनके बारे में अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इसके लिए भी अपन ट्रिक क्या काम में ले लेंगे, एशिया से बर्मा जी को लेकर आए, एशिया मतलब एशिया वर्ग वाली नस्लें आ जाएगी, एशियाई वर्ग की आ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे बर्मा से बर्मा नस्ल आ जाएगी, को से कोचीन आ जाएगी, और ले से लेंगसन आ जाएगी, बताया जा सकता है। यहाँ पे अपन ने भारत की बता दी, भारत वाली नस्लें बता दी अच्छी तरीके से। इनके बारे में अपन बता सकते हैं कि भैया घर की असली कड़क चटनी, और दूसरी अपनी ट्रिक क्या होगी, एशिया से बर्मा जी को लेकर आए, अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, अरे बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे मैं बात करता हूं, आगे अपन बात करते हैं तीसरी, इंग्लिश वर्ग। इंग्लिश वर्ग की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश वर्ग में अपने कौन कौन सी आ जाती है, ससेक्स आ जाती है, ऑस्ट्रेलार्प आ जाती है, ऑप्टिगटन आ जाती है, कॉर्निश आ जाती है तथा रेड केप आदि नस्लें आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है भैया, इंग्लिश वर्ग में देखिएगा अपने ससेक्स आ जाती है, ससेक्स के साथ ऑस्ट्रेलार्प आ जाती है, ऑप्टिगटन आ जाती है, कॉर्निश आ जाती है तथा रेड केप आ जाती है। अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं भैया, ट्रिक लिख सकते हैं। इंग्लिश वाली आशा रेडी की केप, आशा रेडी की केप ऑस्ट्रेलिया से लाए, आशा रेडी की केप ऑस्ट्रेलिया से लाए। अब देखो इसमें भी आ जाएगी सारी, ससेक्स से पहले सबसे पहले इंग्लिश वाली नस्लें कहां से आ जाएगी भैया, इंग्लिश वर्ग की, इंग्लिश यहां पे लिखा है मतलब इंग्लिश वर्ग वाली नस्लें सारी आ जाएगी। उसके बाद आती है ससेक्स, ससेक्स के बारे में अपन बता सकते हैं आराम से। इसमें देखो मेन आ जाती है ऑप्टिगटन, ऑप्टिगटन दे रखी है अपने, और रेड केप दे रखी है, रेड कॉर्निश दे रखी है ना, और अपने ससेक्स दे रखी है। देखो यहाँ पे यहाँ पे ससेक्स आ जाएगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलॉप, और ये आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलॉप आ जाएगी, ठीक है, और इसके आशा से ऑप्टिगटन आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ऑप्टिगटन। रेड केप, रेडी से ये केप से तो आ जाएगी रेड केप, केप से कौन सी आ जाएगी, रेड केप, और रेडी से रेड कॉर्निश, ये यहां पे लिख रखा है रेड कॉर्निश। तो इन नस्लों के बारे में अपन बता सकते हैं, इंग्लिश वाली आशा रेडी की केप ऑस्ट्रेलिया से लाए। तीन अपनी ट्रिक होगी, अच्छी तरीके से बता सकते हैं तीनों ट्रिक। एशिया से बर्मा जी को लाए, ये आ गई, और पहली अपनी घर की असली
कड़क चटनी। और तीसरी कौन सी है, इंग्लिश वाली आशा रेड्डी की केप ऑस्ट्रेलिया से लाए। यहाँ पे आ से आ जाएगा ऑफिगटन, ठीक है, रेड से आ जाएगा रेड कॉर्निस, फिर आगे दे रखा है केप से रेड केप आ जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोलाप आ जाएगा, और आगे बच गई कौन सी भैया अपने से सनसेक्स, ये अपनी ये आ जाएगी। ओके, तो बताया जा सकता है। ये आ गई अपनी तीन प्रकार की बता सकते हैं। विदेशी में अपन ने इनको बांट ही दिया, ठीक है। उसके बाद आगे भैया अब आगे दे रखी है अपने अमेरिकन वर्ग की। अमेरिकन वर्ग में अपने कौन कौन सी दे रखी है, वाइट आर्ट दे रखी है, रॉड आयरलैंड रेड दे रखी है, न्यू हैम्पशायर दे रखी है, तथा फ्लाईमाउथ रॉक दे रखी है। ये सारी की सारी नस्लें कहां की है भैया, अमेरिका वर्ग की है। तो इसके लिए भी अपन ट्रिक लिख सकते हैं, अमेरिका से न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनायो। अमेरिका से न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनायो। अब इससे आपकी ये सारी जितनी भी अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं वो सारी इस ट्रिक से आ जाएगी। देखो, अमेरिका मतलब अमेरिकन वर्ग की आ गई, अमेरिका मतलब अमेरिकन वर्ग की आ गई, ठीक है। यहां पे दे रखा है न्यू से क्या आ जाएगा भैया, न्यू हैम्पशायर, बता सकते हो आराम से। फिर आ जाएगा भैया जर्सी, इससे अपने अब इसमें बच गई अपने रॉड आयरलैंड रेड खरीदने। यहां पे देखो वैसे कौन सी आ जाएगी अपने, रॉड आयरलैंड रेड आ जाएगी, ठीक है। प्लान से कौन सी आ जाएगी भैया अपने यहाँ पे फ्लाईमाउथ रॉक आ जाएगी, ठीक है। आराम से बताया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी नस्लें बताई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत। चलो भैया, इसके अतिरिक्त इसमें ये और आती है जर्सी ब्लैक जॉइंट। यहां पे अपने लिखा ना जर्सी, तो यहां पे इसमें एक नस्ल और आ जाती है जर्सी ब्लैक जॉइंट, जर्सी ब्लैक जॉइंट, ठीक है। ये इसकी एक नस्ल और होती है। तो अमेरिका से न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान है बनाया, न्यू से न्यू हैम्पशायर आ जाएगा, जर्सी से जर्सी ब्लैक जॉइंट आ जाएगा, और फिर अपन बात करें यहां पे इसमें वाइट आउट आ गया, उसके बाद प्लान से आ जाएगा फ्लाईमाउथ रॉक आ जाएगा, ओके। रोड आइलैंड रेड यहां से आ जाएगा, खरीदने यहां से आ जाएगा, ये जो रो दे रखा है इससे रोड आइलैंड रेड हो जाएगा, ओके। तो ये अपन नस्लें बता सकते हैं। अमेरिका से न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनाए, उससे अपनी रोड आइलैंड रेड आ जाएगी, न्यू हैम्पशायर आ जाएगी, फ्लाईमाउथ रॉक आ जाएगी, वाइट आउट आ जाएगी, रोड आइलैंड रेड आएगी, और जर्सी ब्लैक जॉइंट भी आ जाएगी, ओके। तो इन नस्लों के बारे में अपन बता सकते हैं। आगे अपने बच गई कौन सी भैया, इसके अलावा देखिएगा भूमध्य सागरीय वर्ग की बच गई। कौन कौन सी बच गई, भूमध्य सागरीय वर्ग की बच गई। इसमें आ जाती है लेगहॉर्न आ जाती है, और ब्लू एंडल आ जाती है, जिनको एनाकोवा तथा मोनार्का आ जाती है। ये सारी नस्लें किसमें आ जाती है भैया, भूमध्य सागरीय में आ जाती है, ओके। इनके बारे में भी अपन बता सकते हैं, लेगहॉर्न आ गई, ब्लू एंडल आ गई, जिसको एनाकोवा तथा मोनार्का कहा जाता है, ओके। ये सारी नस्लें इसमें आ जाएगी। इसमें देखो अपन बताएं तो इसमें आ जाती है MLA मेटाडोर MLA कर दो। मेटाडोर का मतलब क्या आ गया, मेडिटेरियन क्षेत्र। मेटाडोर का मतलब क्या हो गया, मेडिटेरियन क्षेत्र। एक मिनट में सही से लिख देता हूं इसको, मेटाडोर MLA। मेटाडोर का मतलब क्या आ गया, मेडिटेरियन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पे दे रखी है लेग हॉर्न, L से तो क्या आ जाएगी भैया, लेग हॉर्न। कौन सी आ जाएगी, लेग हॉर्न। ए से यहां से कौन सी आ जाएगी, ब्लू एंडल जीएन आ जाएगी, एनाकोवा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, एनाकोवा। और बच गई अपने यहाँ पे कौन सी, मिनोरका। मिनोरका किससे आ जाएगी, एम से कौन सी आ जाएगी अपनी, मिनोरका। तो मेटाडोर MLA के द्वारा ये सारी नस्लें आ जाती है, ओके, बता सकते हैं आराम से। तो इसके बाद आ जाती है पोलिस वर्ग। पोलिस वर्ग में एक ही नस्ल आती है, और उस नस्ल का एक ही नाम क्या है, पोलिस होता है, क्लियर। तो बता सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देसी नस्लें, घर की असली कड़क चटनी, इससे घाघस आ गई, चटगांव आ गई, कड़कनाथ आ गई, और असील आ गई। उसके बाद देखिएगा दूसरी जो अपन ने देखी, उसकी बात करें, इंग्लिश वाली आशा रेड्डी की केप ऑस्ट्रेलिया से लाए।
इंग्लिश वाली आशा रेडी की कैप कहां से लाए भैया? ऑस्ट्रेलिया से लाए। इसमें सारी नस्लें आ गई। अमेरिका से न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनायो, ये भी अपन बता सकते हैं। इसके बाद ये आ गया अपना मेटाडोर एमएलए, इसमें सारी नस्लें बता सकते हैं। और ये आगे पॉलिश वर्ग। तो जो विदेशी नस्लें हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले अपन ने एशियाटिक बता दी, एशियाटिक के बाद अपन ने दूसरी जो बताई ये अपन ने अमेरिकन वाली बता दी, अमेरिकन वर्ग की बता दी। देख लीजिएगा इनका वर्ग देख लीजिएगा, वापस वर्ग से आपको नस्लें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला एशियाई वर्ग, एशियाई वर्ग के बाद दूसरा अपन ने अमेरिकन वर्ग बताया, ये रहा अमेरिकन वर्ग, और तीसरा इंग्लिश वर्ग, और चौथा भूमध्य सागरीय वर्ग, और पांचवा पॉलिश वर्ग। तो 5 वर्गों में विदेशी नस्लों को बांटा गया है। वापस सुन लीजिएगा, एशियाई वर्ग, इंग्लिश वर्ग, अमेरिकन वर्ग, और तीसरा चौथा अपने आ जाता है भूमध्य सागरीय वर्ग, और पांचवा आ जाता है भैया पॉलिश वर्ग। 5 विदेशी नस्लों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त अपने जो देसी नस्लें थी वो अपन ने बता दी, असील चटकांव, कड़कनाथ और घाघस घर की असली कड़क चटनी। ओके भैया, इनके बारे में अपन बता सकते हैं। अब देखो इनको उपयोगिता के आधार पे, ये अपन ने इनकी उत्पत्ति के आधार पे देख लिया था, उत्पत्ति के आधार पे देसी और विदेशी बताया और दोनों को अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद आ जाता है उपयोगिता के आधार पे मुर्गियों का वर्गीकरण। देखो उपयोगिता के आधार पे अगर अपन बात करें तो अंडे उत्पादन वाली, मांस उत्पादन वाली और अंडे प्लस मांस दोनों उत्पादन वाली नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आ जाती है अंडे देने वाली जातियां। इनमें सबसे पहली आती है व्हाइट लेगहॉर्न, सर्वाधिक अंडे उत्पादन वाली, सर्वाधिक जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी होती है वो कौन सी होती है भैया? व्हाइट लेगहॉर्न होती है। इसके अलावा मिनोरका और एनाकोना आदि, ये सारी नस्लें कौन सी है भैया? अंडे उत्पादन वाली। मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न और एनाकोना, सारी नस्लें कौन सी है भैया? अंडे उत्पादन वाली। उसके बाद मांस देने वाली जातियां अगर अपन बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मांस देने वाली की बात कर लेते हैं तो इसमें देखो अपने बर्मा, कौन सी आ गई? बर्मा। इसके बाद संसेक्सा आ गई, ठीक है, लैंगसन आ गई और असील आ गई। ये सारी नस्लें कौन सी है भैया? मांस उत्पादन वाली। कौन सी है? मांस उत्पादन वाली है। बता सकते हैं इनके बारे में। चलो आगे अपन बात करते हैं द्विउद्देश्य वाली, ऐसी मुर्गियां जिनसे अंडा तथा मांस दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। ड्यूल पर्पज वाले अपन ने बता दी थी। ये निम्नलिखित होती है। इसमें पहली आती है अपनी न्यू हैम्पशायर, डॉर्किंग आ गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलार्प आ गई, रॉड आयरलैंड रेड आ गई तथा फ्लाई माउथ रॉक आ गई। ये सारी की सारी नस्लें कौन सी है भैया? अपने द्विउद्देश्य वाली नस्लें होती है जिनका उपयोग मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन दोनों के लिए किया जाता है। तो बता सकते हैं आराम से इनके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं अपन इनके बारे में। देखो मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा कुकुट, कुकुट के बाद भैंस और फिर बकरी, फिर सुअर और उसके बाद भेड़ का नंबर आता है मांस उत्पादन। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो 36% जो मांस उत्पादन होता है कुल मांस उत्पादन का वो मुर्गी के द्वारा होता है। उसके बाद 22% जो मांस उत्पादन होता है वो भैंस के द्वारा होता है। बकरी की अगर मैं बात करूं तो 18% मांस उत्पादन होता है। सुअर के द्वारा अगर मैं बात करूं तो 9% होता है और भेड़ के द्वारा अगर मैं बात करूं तो 8% मांस का उत्पादन होता है। अंडे उत्पादन की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, अंडों की टोकरी कहा जाता है या कटोरा कहा जाता है, 19.1%। टोटल जितना भी अंडों का उत्पादन होता है उसमें से 19.1% तो कौन कर देता है? अपना आंध्र प्रदेश कर देता है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है? पंजाब का नंबर आता है। मांस उत्पादन में देखिएगा सबसे ज्यादा जो मांस उत्पादन करता है वो अपना कौन सा करता है भैया? यूपी। यूपी के अलावा तमिलनाडु भी अपना खूब मांस का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिएगा 23% वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद आ जाता है अपना आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद आ जाता है कौन भैया? हरियाणा। अगर कुकुट मांस उत्पादन में पूछ लिया जाए आपको, ये तो टोटल मांस उत्पादन हो गया, सभी पशुओं का भी हो गया और पक्षियों का हो गया। अगर कुकुट मांस उत्पादन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी और लास्ट में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कुकुट जनसंख्या, अगर कुल जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो टोटल कितनी है भैया? 851.8 मिलियन अपने क्या पाई जाती है? मुर्गियां पाई जाती हैं। तमिलनाडु में बात कर लेते हैं तो 120.8 मिलियन। इनमें से सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का और तीसरा नंबर आता है अपना किसका? तेलंगाना का। ओके, बता सकते हैं आराम से। तो ये डाटा थोड़े से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। न्यू डाटा अपने अभी आए नहीं क्योंकि जो 21वीं पशुगणना होनी है वो अभी बाकी है, ठीक है। ये 20वीं पशुगणना जो 2019 में हुई थी इसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। क्लियर भैया? आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा
अब आ जाती है एक एक नस्ल। नस्ल के बारे में अपन देख लेते हैं कौन कौन सी नस्लें इसकी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आती है रॉड आयरलैंड रेड। कौन सी आती है? रॉड आयरलैंड रेड। उत्पत्ति स्थान की अगर इसकी बात करें तो इसका जो ओरिजिन पहले से वो कौन सा भैया? अमेरिका। देखो रॉड आयरलैंड रेड, हल्के लाल रंग की आपको ये दिखाई दे रही है, हल्के लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है। हाँ, इसके संकरण की बात करें तो मलाय गेम, लेगहॉर्न इनटू एशियाटिक मूल की नस्लों से इसका संकरण करवाकर इसको तैयार किया गया। रॉड आइलैंड रेड मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ठीक है, ये क्या है? ड्यूल पर्पज वाली है, जिसको मांस प्लस अंडा उत्पादन दोनों के लिए पाला जाता है। मांस और अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। शरीर का रंग गहरा या भूरा लाल होता है। शरीर का रंग कैसा होता है इसका? गहरा। देखो ये रहा भूरा, ब्राउन कलर है, भूरा और लाल जैसा रंग है। चॉकलेटी कलर भी इसका होता है। इसकी टांगे व चमड़ी पीली होती है। देखो इसकी जो टांगे हैं वो आपको दिखाई देगी कैसी होती है? हल्के पीले रंग की होती है। बता सकते हैं आराम से, इसको आप देख के अच्छी तरीके से बता सकते हो कि ये कौन सी नस्ल है। रॉड आइलैंड रेड है। इसका शरीर आयताकार होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो बराबर सी होती है। ठीक है, ये नस्ल अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक सहिष्णु व मजबूत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी चीज, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करने का कार्य ये कर लेती है। आगे बात करें, इसके जो अंडे होते हैं उसका रंग क्या होता है भैया? भूरा या गहरा भूरा होता है। ओके, इस नस्ल के जो पक्षी भारत में सर्वाधिक प्रचलित हैं। रॉड आइलैंड रेड के जो पक्षी है वो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि मांस उत्तम क्वालिटी का प्राप्त होता है, और मांस उत्पादन जिसका अच्छा होगा वो तो वैसे ही चर्चा में रहेगी। इसके जो मुर्गा होता है, मुर्गी का वजन कितना होता है? 3.8 केजी होता है, तथा जो मुर्गी होती है उसका वजन होता है 3 केजी। कितना होता है भैया? 3 केजी बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है अपनी व्हाइट लेग हॉर्न, अंडों की मशीन मान लीजिएगा। ये क्या है भैया? अंडों की मशीन। क्या है ये? लगभग 260 से 270 अंडे प्रति वर्ष देती है। ठीक है, ये अंडों की मशीन मान लीजिएगा। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है भैया? इटली। कौन सा है? इटली से ये लाई गई है। भारत में ये नस्ल कब पहुंची? 1920 में ये अपने भारत में पहुंची। कब पहुंची थी भैया? 1920 में। शरीर का रंग सफेद तथा चोंच व टांगे पीली। देख लीजिएगा, टांगे पीली है और इसकी चोंच भी पीली है। बाकी जो बॉडी का रंग है वो कैसा है भैया? सफेद। ओके, पूंछ सदैव नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। इसकी पूंछ है ना नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, ये आपको दिख रही है। इसमें पूंछ हमेशा इसकी नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। ओके, विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है भैया? अपनी व्हाइट लेग हॉर्न। सबसे ज्यादा अगर अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल है तो कौन सी है? व्हाइट लेग हॉर्न है भैया। ओके, और मुर्गी की सबसे ब्यूटीफुल सुंदर नस्ल भी, एक वर्ष में लगभग 240 से 260 अंडे उत्पादित करती है। व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गियां कितनी आयु में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? वो आपको बताई थी। उत्पादन काल कौन सा होता है भैया? 5 से 6 माह की उम्र में वो क्या कर देती है? अंडे उत्पादन देना शुरू कर देती है। और 72 सप्ताह की आयु में मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है, जिसको ब्रूडी हैन कहा जाता है। अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है और आप भी बता सकते हो। ओके, आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा रेड कॉर्निश। आगे अपनी नस्ल कौन सी आ जाती है? रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश की मैं बात करूं तो भैया इसकी देखो क्या क्या विशेषता है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? इंग्लैंड। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इंग्लैंड। सबसे स्वादिष्ट मांस, इस नस्ल का जो मांस होता है वो बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है भैया। इस नस्ल की त्वचा का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है। इसमें तो कोई बात नहीं, रंग कैसा भी हो भी सकता है, लेकिन इसमें लिख रखा है अपन ने पीला होता है, और उससे इमेज जो अपनी मैच नहीं हो रही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी नस्ल का त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। ओके, सिर पर मटर के किस्म की कलंकी मुख्य पहचान होती है। देखो ये कलंकी रहती है, मटर के दाने के समान लगी रहती है, जिसको कलंकी बोला जाता है, पिकॉक जिसको कहते हैं अपन, वो इसकी मुख्य पहचान होती है जो इसके सिर पे लगी रहती है। आगे आ जाती है फ्लाई माउथ रोग। मूल स्थान इसका कौन सा है भैया? अमेरिका। कहां से आई है ये? अमेरिका से। पक्षी सफेद रंग के तथा आकार में काफी बड़े होते हैं। देखो मोटा ताजा मुर्गा है कि नहीं है? ठीक है, इसकी बात करें मुर्गी की
पीछे पीठ बैठी हुई होती है, मतलब मुर्गी देखो पीठ के पीछे की तरफ मुंह करके बैठी हुई होती है। मादा की पिंडलियों पर काले चित्ते होते हैं, मतलब जो इनकी नीचे की जो घुटने होते हैं उन पे छोटे छोटे क्या होते हैं, काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये नस्ल द्विकाजी होती है, मतलब ये कौन सी है, ड्यूल पर्पज वाली है, जो मांस व अंडा उत्पादन दोनों में अच्छी होती है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे उत्तम किस्म का मांस प्राप्त होता है। किसका होता है भैया सबसे उत्तम किस्म का मांस, फ्लाईमाउथ रोग का। आगे अपन बात करते हैं मिनार्का स्पेन। मिनार्का जो नस्ल है वो कहां से आई है भैया, स्पेन से आई। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसकी कलंगी सीधी व 6 नोक वाली होती है। देखो नोक गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 नोक। इसकी 6 नोक वाली इसमें क्या पाई जाती है भैया, सीधी कलंकी पाई जाती है। ओके, ये इसकी मुख्य पहचान होगी, 6 नोक वाली इसमें कलंकी पाई जाती है। आकार में सबसे छोटी नस्ल होती है। दूसरी अपन बात कर लेते हैं अंडे उत्पादन वाली नस्ल है, अर्थात अंडे उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। ये 150 अंडे प्रति वर्ष देती है। कैसी देती है भैया, 150 अंडे प्रति वर्ष ये देती है। बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा भारतीय देसी नस्लों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आती है असील। असील देखो दिखने में कैसी है, सबसे लड़ाकू नस्ल है भैया, लड़ाकू नस्ल है ये, दिखने में दिख रही है, खतरनाक है, लड़ाकू नस्ल है। देखिएगा इसकी अपन बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है। असील कहां पाई जाती है, अपने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। विशेषता, मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है। सबसे लड़ाकू नस्ल या मनोरंजन के लिए कौन सी नस्ल का प्रयोग किया जाता है, तो अपने असील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध नस्ल है। इसे गेम बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है गेम बर्ड कौन सी है, तो मुर्गी की जो असील नस्ल है उसको गेम बर्ड के नाम से जाना जाता है, बताया जा सकता है। इसका मांस भी बहुत स्वादिष्ट होता है। विदेशी मुर्गियां जितनी भी होती है उन सभी का मांस क्या होता है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। फिर आ जाती देखो कड़कनाथ। कड़कनाथ को काली मासी भी कहते हैं, काली मासी भी इसको कहा जाता है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में या धार झाबुआ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसकी विशेषता देखो, अगर मुर्गी काली है तो इसका मांस भी काला ही होता है। क्लियर। इस नस्ल का शरीर व मांस दोनों का रंग क्या होता है, काला। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जितनी भी अपन ने नस्लें पढ़ी उन सभी का जो मांस होता है वो सफेद रंग का होता है, या मुर्गी के मांस को सफेद मांस कहा जाता है। केवल जो मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल है उसका जो मांस होता है वो काले रंग का होता है। बाकी अन्य पशुओं के मांस की बात कर लेते हैं तो उनका मांस लाल रंग का होता है, या उनके मांस को लाल मांस कहा जाता है। कड़कनाथ का मांस काला होता है भैया। और ये काला होता क्यों है, क्योंकि इसमें मेलेनिन पिगमेंट्स पाया जाता है। मेलेनिन पिगमेंट्स के कारण इसका जो मांस होता है वो काले रंग का होता है। अंडा व मांस उत्पादन हेतु इसको पाला जाता है। ठीक है, अंडा उत्पादन 80 अंडे ये प्रति वर्ष देती है। कितने अंडे देती है भैया, 80 अंडे ये प्रति वर्ष देती है। आगे अपन बात करते हैं दूसरी की। हाँ, मांस में जो प्रोटीन है वो 25% से अधिक होती है। इसका मांस सर्वाधिक प्रोटीन वाला मांस होता है। अन्य नस्लों में 18 से 20% होती है। जो कड़कनाथ का काला मांस होता है उसमें सबसे ज्यादा मांस में प्रोटीन होती है अन्य जो नस्लें हैं उनके मांस की अपेक्षा। क्लियर, बता सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं घाघस। ये अपने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है भैया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इसके पैरों पर छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं। इसके जो पैर है उन पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। ये अधिक साहसी नस्ल है, मतलब सबसे बहादुर नस्ल है। लड़ाकू नस्ल तो असील है, लेकिन सबसे बहादुर नस्ल है भैया। ओके, बता सकते हैं आराम से। इसका रंग भूरा व काला होता है। ठीक है, भूरा व काला होता है। देखो हल्का सा भूरा भी आपको दिख रहा है और काला भी आपको दिख रहा है, तो इसका रंग हल्का भूरा और काला होता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा चटगांव। अगले अपनी कौन सी आ जाती है, चटगांव। ये अपने मेघालय में पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसका रंग भूरा व पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है भैया, भूरा और पीला होता है। आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा भैया। आगे अपन बात करते हैं, देखो प्रतापधन। प्रतापधन भैया राजस्थान की है, और राजस्थान में इसका जो आविष्कार किया गया है प्रतापधन आप देख सकते हो। ये कहां से विकसित की गई है भैया, अपने एसपी टेलर द्वारा MPUAT महाराणा प्रताप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अपन बात करें
तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अपना उदयपुर में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया। और विकसित करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है भैया? एसवी टेलर। अब ये विकसित किससे की गई है? देखो यहाँ पे क्रॉस लिख रखा है RIR और बरेली। RIR का मतलब आप कोई नहीं समझोगे तो यहाँ पे लिख देता हूं RIR। देखो R का मतलब रॉड, I का मतलब आयरलैंड, ठीक है, और फिर R आ गया तो रेड, अर्थात ये रोड आयरलैंड रेड इनटू बरेली का संकरण है और उनके संकरण से इस नस्ल का विकास किया गया है। इसका जो शरीर का वजन होता है वो भैया 2.5 से 4.5 केजी होता है। कितना होता है? 2.5 से 4.5 केजी तक होता है। अंडे उत्पादन की बात करें तो ये प्रति वर्ष 150 अंडे उत्पादित कर सकती है। ओके, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये होगी अपनी मुर्गी की मुख्य रूप से नस्लें। इन नस्लों के बारे में अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी नस्ल के बारे में क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, मांस उत्पादन के लिए कौन सी पाली जाती है, अंडे उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी अपनी व्हाइट लेग हॉट। तो बताया जा सकता है देसी कौन सी है, विदेशी कौन सी है। देसी में से ध्यान रखना 4 नस्लें आती है अपनी, कौन सी? घर की असली कड़क चटनी, ठीक है, घाघस आ गई, असील आ गई, कड़कनाथ आ गई और चटगांव आ गई। इनका चारों का अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद जो विदेशी नस्ल थी, विदेशी नस्लों में अपन ने बताया था कि भैया उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। एशियाटिक हो गई, अमेरिकन वर्ग की हो गई, इंग्लिश वर्ग की हो गई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की हो गई और अपने पोलिस वर्ग की होगी। तो उनको 5 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद अपन ने बता दिया कि अगर उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांटा जाता है, मांस उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए और ड्यूल पर्पज वाली जो मांस और अंडा दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो ये अपनी सारी मुर्गी की नस्लें होगी। इसके बाद जो बाकी अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में अपन मुर्गी की जो डिजीज है, इनमें होने वाले जो रोग है, काफी ज्यादा इनमें रोग होते हैं, काफी ज्यादा इनकी जो बॉडी होती है वो सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इनमें होने वाले जो रोग है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि काला मांस कौन सी नस्ल का होता है, तो कड़कनाथ का काला मांस होता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि भैया मनोरंजन या लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल काम में ली जाती है? असील। बताया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सही हो सकते हैं। दूसरी अपन बात करें तो आगे वाली जो क्लास है, आगे वाली क्लास में अपन इनके जितने भी डिजीज है, मुर्गियों में होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, इनमें कौन सा डिजीज किसके कारण होता है उनके बारे में बताएंगे। तो लगातार आप मिशन ज्ञान के साथ जुड़े रहिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो और साथी अपने नहीं जुड़ रखे हैं वो सारे के सारे साथी अपने साथ जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद आज के लिए और बने रहिएगा लगातार आप मिशन ज्ञान के साथ। ओके भैया।